देश समाज को बांटने तोड़ने वाले चोर बेईमान नेताओं का 5 सूत्री इलाज। कर्नल डॉक्टर धीरेन्द्र। प्यारे देश प्रेमियों और युवा मित्रों, जय हिंद, जय सिया राम। हम सब लगातार देख ही रहे हैं कि चोर बेईमान, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही नेता दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं कि कैसे देश समाज को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रों के नाम पर टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर कुर्सी पाई जाए और कुर्सी बचाई जाए। नेताओं की कुर्सियों से इतने फायदे जुड़े हुए हैं, वह भी बिना किसी आवश्यक योग्यता, चरित्र और जिम्मेवारी के, कि कुर्सी ही इनके लिए देश, समाज, भगवान सब कुछ हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करोड़ों ईमानदार देशभक्त लोगों का दिन रात का मेहनत भी ये चोर बेईमान नेता बेकार कर देते हैं, जिस कारण देश के करोड़ों आम लोग अभी भी गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, बाढ़ और सूखे जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जबकि ये चोर बेईमान नेता और उनके बच्चे लगातार अरबपति खरबपति बनकर राजा महाराजा की जिंदगी जीते जा रहे हैं। किंतु देश प्रेमियों, जैसे ही नीचे लिखे 5 सूत्रों द्वारा, हमारे आपके सम्मिलित प्रयासों द्वारा 2 चरणों में नेताओं की कुर्सियों से फायदे हटकर योग्यता, चरित्र और जिम्मेवारी जुड़ जाएगी, बेईमान, लुटेरे और निकम्मे लोग राजनीति में आना स्वतः बंद कर देंगे, क्योंकि तब उनके लायक राजनीति में कुछ रहेगा ही नहीं। और तब सिर्फ देश प्रेमी, सेवाभावी, निस्वार्थी और निडर लोग ही राजनीति में आएंगे, जो देशद्रोही, समाजद्रोही तत्वों और न्यायपालिका सहित संपूर्ण सरकारी तंत्र पर नकेल कसकर देश, समाज तथा लोगों की समस्याओं को हल करते हुए देश को भी आगे बढ़ाएंगे। पहला सूत्र, नेताओं के मनमाने वेतन, भत्ते, पेंशन और सभी सुविधाएं खत्म करके प्रति व्यक्ति औसत आय आधारित गुजारा भत्ता दिया जाए। पद छोड़ने के बाद गुजारा भत्ता भी बंद। राज्यों के एमएलए, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को उस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय का 30 गुना, 35 गुना, 40 गुना एवं 45 गुना गुजारा भत्ता दिया जाए। केंद्र में एमपी को देश के प्रति व्यक्ति औसत आय का 40 गुना, केंद्रीय मंत्रियों को 45 गुना, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर को 50 गुना, उपराष्ट्रपति को 55 गुना तथा राष्ट्रपति को 60 गुना गुजारा भत्ता दिया जाए। नेताजी लोग अपने सामूहिक और सकारात्मक प्रयासों द्वारा जनता का प्रति व्यक्ति औसत आय जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, नेताजी लोगों का गुजारा भत्ता उससे 30 से 60 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। किंतु पहले जनता की आय बढ़ेगी, तभी नेताजी लोगों का गुजारा भत्ता बढ़ेगा। मेज थपथपाने और लोगों को आपस में बांटने लड़ाने से काम नहीं चलेगा। दूसरा सूत्र, अच्छा चरित्र जरूरी हो। जब कुली, चपरासी, सिपाही बनने के लिए भी अच्छा चरित्र चाहिए, तो फिर नेता बनने के लिए अच्छा चरित्र क्यों नहीं चाहिए। तीसरा सूत्र, न्यूनतम शिक्षा। नेताओं के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी हो। चौथा सूत्र, देश, समाज और लोगों की संपत्ति का नुकसान करने पर नेताओं और उनके समर्थकों से 10 गुना राशि वसूल किया जाए। पांचवा सूत्र, नेताओं के मुकदमों का फैसला 1 वर्ष के अंदर करके उन्हें शीघ्र, सख्त और सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाए और कोर्ट की सजा शुरू होने से पहले 100 कोड़ों की सार्वजनिक सजा भी दी जाए। जब देश समाज से गद्दारी और देश समाज के टुकड़े टुकड़े करके भी सत्ता पाने के इनके सपनों, षड्यंत्रों और कुकर्मों को आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तो आपको ये सज़ा भी बहुत कम लगेगी। इस कठिन किंतु अति आवश्यक काम को समाज के सभी वर्गों के आशीर्वाद से 2 चरणों में अवश्य पूरा किया जा सकता है। प्रथम चरण में सोशल मीडिया द्वारा देश की जनता में ये जागरूकता फैलाना कि इन 5 सूत्रों द्वारा चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही नेताओं से मुक्ति संभव है। और द्वितीय चरण में समाज के सभी वर्गों के सहयोग से शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन और घेराव द्वारा इन 5 सूत्रों को लागू करवाना। अतः
मैं समस्त देशवासियों, राष्ट्र प्रेमियों, सोशल मीडिया यूज़ करने वाले सभी भाई बहनों, सोशल मीडिया की सभी बड़ी बड़ी हस्तियों से आग्रह करता हूं कि जन जन तक इन 5 सूत्रों के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद करें तथा सब मिलकर देश समाज के इन दुश्मनों से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ें। नहीं तो ये हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ियों की हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर कर देंगे। धन्यवाद। जय भारत। हर हर महादेव। कर्नल डॉक्टर धीरेन्द्र।